नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक, कंटिन्यू पढ़ रहे थे। हमने प्रमुख प्रथाएं कल वाले वीडियो में पढ़ ली है। आज अपने प्रमुख रीति रिवाज यानी संस्कार, इसमें हम पढ़ेंगे संस्कार और जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, मृत्यु से संबंधित जितने भी अपने रस्में और संस्कार होते हैं वो सब हम आज के इस वाले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके बहुत ही अच्छे और शानदार नोट्स क्लास की ओर। आपको जिंदगी में यदि सफल होना है तो कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखनी। ठीक है, बने रहना है अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, कभी रुकना नहीं है। 16 संस्कार, सबसे पहले आता है 16 संस्कारों में अपने गर्भाधान। क्या आता है? गर्भाधान जीवन का प्रथम संस्कार है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है नॉर्मली क्वेश्चन जैसे ये सब जानते हैं, पहला कोई नहीं पूछता है। ऋतु काल के बाद की 4वीं से 16वीं रात्रि के मध्य महिला गर्भ धारण करती है। ये अपने जीवन का पहला संस्कार है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार आता है गर्भाधान। दूसरा आता है पुंसवन। कौन सा आता है? पुंसवन क्या होता है? गर्भ धारण के तीसरे या चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए जो रस्म आयोजित की जाती है, यानी कामना की जाती है, उसको बोलते हैं पुंसवन। ठीक है, तीसरा आता है सीमंतोनयन। इसमें क्या होता है? 7वें 8वें महीने में जो भी गर्भवती स्त्री होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों या कुछ भी मतलब हानि होने से बचाने के लिए जो रस्म आयोजित की जाती है उसको सीमंतोनयन बोलते हैं, और अपनी भाषा में डायरेक्ट सीधा उसको गोद भराई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोद भराई की रस्म बोलते हैं आजकल ज़्यादातर। ये 8वें 7वें 8वें महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें मुख्य रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और गोद भराई की रस्म और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये 3 संस्कार अपने जन्म से पूर्व के हो गए। कौन कौन सा? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। जन्म से पूर्व के डायरेक्ट क्यों? यहाँ से अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संस्कार है जो जन्म से पहले का नहीं है। 3 ये दे देंगे, एक बाद का दे देंगे, तो आपको यहाँ से छटनी करनी है कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन तीनों हैं जो अपने जन्म से पहले के संस्कार हैं। फिर आता है आपके चौथा जातकर्म। क्या आता है? जातकर्म में सीधे ये नाम से पता चल रहा है बच्चे के जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार, जिसमें बालक को क्या दी जाती है? जीवन घूंटी दी जाती है। और अपनी भाषा में सीधो आपने राजस्थान में गाँव का मैंने कहीं बोला गुल्लो देबो, कहीं बोला, और आपने बोला भी नहीं, और खुन गियो बुआ जी ने गियो, कुन फूफा जी ने गियो, इन्हें कुन गुल्लो दियो सियो। ठीक है, गणी खोड़े कराए या गणो समझदार है जो भी है, उन्हें गुल्लो देबो बोला। यानी अपने संस्कृति में बोलते हैं जो जीवन की पहली घूंटी देता है, अधिकतर में वो संस्कार मतलब उसके आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जातकर्म। जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार, जिसमें बच्चे को क्या दी जाती है? जीवन घूंटी दी जाती है। ठीक है, नामकरण। जन्म के 10वें या 12वें दिन मुहूर्त के अनुसार बच्चे का क्या निर्धारण किया जाता है? यानी उसका नामकरण किया जाता है, उसका नाम निकाला जाता है, उसको बोलते हैं नामकरण। तो जातकर्म, नामकरण, सीधी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। निष्कर्मण। जन्म के तीसरे चौथे महीने में शिशु को पहली बार सूर्य या चंद्रमा के भी करवाते हैं, बहुत सी जगह में सूर्य के भी करवाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सूर्य के दर्शन होते हैं, लेकिन चंद्रमा के भी करवाए जाते हैं। तो निष्कर्मण क्या होता है? जन्म के तीसरे चौथे महीने में शिशु को पहली बार सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निष्कर्मण बोलते हैं। इसके अलावा अपने इसमें एक और छोटी सी रस्म का आयोजन होता है, कुआं पूजन, जो अपने इसमें 16 संस्कारों में नहीं आता है। इसको जलवा पूजन या कुआं पूजन बोलते हैं, जो कि जन्म के 11वें दिन मतलब पास में कोई भी कुआं होता है वहाँ पे जाकर उसकी कुएं की पूजा करते हैं, उसको कुआं पूजन या जलवा पूजन करते हैं। और ध्यान रखना ये कुआं पूजन, जलवा पूजन शादी की भी रस्म है। इन्हें शादी मतलब दूल्हा जब परणने जाता है उससे पहले भी मतलब उसकी माँ और मुख्य रूप से जो भी महिलाएं होती है वो कुआं पूजने जाती हैं। क्या करने जाती है? कुआं पूजने जाती है। ठीक है, वहाँ पे जाके कुआं की
पूजा करके वापस आती है। दूल्हा भी वहाँ पे जाता है, वो भी ढोक लगा के आता है, तो उसको बोलते हैं, ये देखो मैंने नोट में भी डाल रखा है, शादी के अवसर पर भी क्या किया जाता है, कुआं पूजन, इसको जलवा पूजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना, जलवा पूजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, जलवा पूजन। फिर आता है अपने अन्नप्राशन। क्या आता है, अन्नप्राशन। जन्म के 5 या 6 महीने में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अधिकतर वैसे एवरेज ही होता है, आजकल डॉक्टर भी मना ही करते हैं भाई 6 माह तक बच्चे को कोई सा भी ऊपरी आहार नहीं दिया जाए, ठीक है। प्रथम माँ का दूध होता है तो बच्चे के लिए सर्वोत्तम, उपयोगी, निरोगी और उसके लिए फायदा करने वाला होता है। तो 5 या 6 महीने में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन। फिर आता है चूड़ाक्रम, चोल या जड़ूला। मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चूड़ाक्रम। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में, ध्यान रखना बहुत सी जगह में दूसरे वर्ष भी दे रखा है, लेकिन अपनी संस्कृति में दूसरे वर्ष को सही नहीं मानते उचित। या तो उसका चूड़ाक्रम जड़ूला पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में उसके मुंडन करवाया जाता है, ठीक है। तीसरे वर्ष में या पहले वर्ष में होने पहली बार सिर के बाल मुंडन करवाए जाते हैं, उसको टकला किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल बालों का मुंडन किया जाता है, उसको बोलते हैं चूड़ाक्रम, चोल, जड़ूला, मुंडन, ठीक है। ध्यान रखना, चूड़ाक्रम, चोल दोनों एक ही बात है, जड़ूला या मुंडन। पहली बार जब जन्म होने के बाद में उसका मुंडन किया जाता है, उसको चूड़ाक्रम संस्कार बोलते हैं। कर्ण भेद, नाम से स्पष्ट है, बच्चे के 3 या 5 वर्ष में कान छेद कर उसमें कुंडल या बाली पहनाई जाती है, उसको कर्णवेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णवेद, ठीक है। फिर आता है अपने विद्यारंभ। क्या आता है, विद्यारंभ। बच्चे के 5-6 वर्ष का होने पर उसकी पहली बार उसको अक्षर ज्ञान करवाना। पहली बार क्या करवाना, अक्षर ज्ञान करवाना या विद्या का प्रारंभ करवाना, ही क्या है, विद्या आरंभ। कुछ में देखो इन संस्कारों में इनके नाम में इनका अर्थ स्पष्ट है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। विद्यारंभ, पहली बार अक्षर ज्ञान देना, विद्यारंभ हो गए। उपनयन, ये मोस्ट है, ठीक है। उपनयन क्या होता है, 11वें या 12वें वर्ष में इसे यज्ञोपवीत या जनेवी संस्कार भी बोलते हैं। इस टाइम में क्या, उपनयन संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण करवाई जाती है। क्या धारण करवाई जाती है, जनेऊ। आप देखते होंगे बहुत सारे मतलब पंडित लोग वगैरह जनेऊ पहनते हैं, यहाँ कमर से लेकर कंधे से होके ना, उसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार, यानी ये उपनयन। ध्यान रखना, 11वें 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार कहते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। उपनयन संस्कार क्या होते हैं, इसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं, जनेऊ गले में धारण करवाई जाती है। वेदारंभ, ये भी मोस्ट है। बच्चे को वेदों का अध्ययन करने के लिए, आजकल तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, स्कूल बन गए, लेकिन पुराने समय में जब गुरु द्वारा होते थे, उस टाइम पे बच्चों को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजते थे। उस टाइम में वेदों का अध्ययन करवाने के लिए गुरु के पास में भेजा जाता था, उसको वेदारंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदारंभ। फिर आता है आपके केशांत। क्या आता है, केशांत क्या होता है, 16वें वर्ष की आयु में यौवन अवस्था में पहली बार मूंछ या दाढ़ी के बाल कटवाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केशांत। पहली बार मुंडन करवाना तो क्या कहलाता है, चूड़ाक्रम, चोल या जड़ूला, ठीक है। और पहली बार 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी मूंछ के बाल कटवाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केशांत, केशों का अंत। समावर्तन, वेदों की शिक्षा, नाम में स्पष्ट है, समावर्तन, समाप्त। वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर किशोर गुरुकुल से अपने घर लौटता है, यानी अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट होने के बाद में वापस वो घर को लौटता है, उसको बोलते हैं समावर्तन। क्या बोलते हैं, समावर्तन। फिर आता है विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार। अब जैसे वो अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करके आता है तो बाद में और युवा जवान हो जाता है, तो उसका संस्कार आता है विवाह, यानी उसकी शादी का संस्कार आ जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार में ब्रह्मचर्य आश्रम से, यहीं से कौन से आश्रम में प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ आश्रम में, ठीक है। यहाँ से वो किस में बन जाता है, माया मोह में बन जाता है ठीक है। फिर आता है हमने 16वां अंतिम संस्कार, इसको बोलते हैं हम अंत्येष्टि। नाम में स्पष्ट है, अंतिम समय, व्यक्ति का अंतिम संस्कार। जब अंतिम समय हो जाता है तो वो गहरी निद्रा में सो जाता है, उसका जो अंतिम जो कार्यक्रम जो भी होते हैं उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अंत्येष्टि, ठीक है, जिंदगी से छुट्टी। तो ये होता है अपने टोटल 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। देखो एक बार वापस, जन्म से पहले के कितने हैं? 3, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये अपने जन्म से पहले के 3 संस्कार है। और फिर आते हैं अपने जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण। जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण। जातकर्म में क्या होता है? जीवन घूटी दी जाती है, इतना सा ध्यान रखना। नामकरण में उनका नाम निकलवाया जाता है। निष्कर्मण में सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम में मुंडन करवाया जाता है। कर्णवेद में कान में छेद करवा के कुंडल वाली पहनाई जाती है। विद्यारंभ 5 वर्ष में पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना। और उपनयन में बच्चे को जनेऊ धारण करवाना। वेदारंभ में बच्चे को वेदों के अध्ययन के लिए गुरु के पास में भेजना। केशांत पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाना, केशांत हो गए। समावर्तन वेदों की शिक्षा पूर्ण करके वापस लौटना, समावर्तन हो गया। विवाह शादी ब्याह हो, मोह माया में फंस जाओ, और लास्ट में अंत्येष्टि, छुट्टी, ठीक है, सबसे छुट्टी। अब आते हैं अपने जन्म के संस्कार। कौन से संस्कार आते हैं? जन्म से संबंधित संस्कार, ठीक है। देख लीजिए जन्म से संबंधित कौन कौन से संस्कार होते हैं जन्म के। बहुत अच्छे हैं सारे। इनमें से भी कौन कौन से एग्जाम में पूछने लायक है वो भी मैं आपको चर्चा करता जाऊंगा साथ में। सबसे पहले आता है अग्रणी। क्या आता है? गर्भ धारण के 8वें महीने में आयोजित संस्कार, जिसमें गर्भवती महिला के पियर से ओढ़नी एवं मिठाई भेजी जाती है। क्या भेजी जाती है? ओढ़नी एवं मिठाई भेजी जाती है, उसको बोलते हैं हम अग्रणी, ठीक है। हमने पढ़ा उधर 7वें 8वें महीने में, जिसको गोद भराई की रस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोद भराई की रस्म भी बोलते हैं, ठीक है। उसी समय में इनके क्या भेजा जाता है? ओढ़नी भेजा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रणी, ठीक है। फिर आता है नान। जैसे बच्चा जन्म हो जाता है तो उसका नान या नावण पूजन होता है। क्या होता है? नावण पूजन। जन्म के 9वें दिन के बाद जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान करवाना। वैसे 9वें दिन के बाद होता है, लेकिन आजकल नया नया घना ही साड़ का पंडित है, मुहूर्त कौन निकला है तो एक आग को मलवार भी नान पूजवा सके, वो सी बार होता है। क्योंकि मतलब इसमें 7वें दिन 9वें दिन ऐसा सिस्टम चलता है, मैं देखता रहता हूँ गाँव में। तो बहुत सी बार मुहूर्त कौन निकला बीच में तो एक आग को मिला दे, नान पूजवा दे, ठीक है। सुहा पूजन। सुहा क्या होता है? जिस घर में बच्चे का जन्म होता है उस घर को सुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहा। जच्चा बच्चा का घर क्या कहलाता है? सुहा कहलाता है, ठीक है। फिर आता थाली बजाना। कब बजती है थाली? बच्चे के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है। बच्चे के जन्म पर क्या बजाई जाती है? कांसे की थाली। जबकि पुत्री के जन्म पर हमने पहले भी पढ़ा था, क्या बजाया जाता है? सूप या छाजड़ा बजाया जाता है। वो धान साफ करने का आता है। आजकल तो पंखेर पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन पहले के ज़माने में दादियाँ वगैरह ऐसे धान को साफ करने के रखती थी, उसको सूप या छाजला बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया कुआं पूजन, जलवा पूजन। बालक के जन्म के 21वें दिन कुआं पूजन की रस्म आयोजित होती है। कब होती है? 21वें दिन। इसमें भी मतलब कुआं पूजन की 11वें दिन भी कर लेते हैं बहुत से, 21वें दिन भी कर लेते हैं नॉर्मली, ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी बालक के जन्म पर कुआं पूजन की रस्म आयोजित होती है, उसको कुआं पूजन या जलवा पूजन बोलते हैं। फिर आता है दसोटन। क्या होता है? बालक के जन्म की खुशी में दिया जाने वाला सहभोज। ये सारे के सारे आपको सहभोज ध्यान में रखने हैं। यानी विवाह पर भोज दिए जाने वाले क्या कहलाते हैं? मृत्यु पर भोज दिए जाने वाले क्या कहलाते हैं? और बालक के जन्म की खुशी में दिए जाने वाले भोज क्या कहलाते हैं? सारे भोज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दसोटन। क्या बोलते हैं? दसोटन, ठीक है। जन्म की खुशी में जो भोज दिया जाता है उस भोज को क्या बोलते हैं? दसोटन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता ढूंढ पूजन। ये लो सब जानते हैं ढूंढ क्या होता है। होली से पहले जो मतलब उनके नांदेरा द्वारा ना, नाना नानी के द्वारा बच्चे के लिए कुछ मतलब वस्त्र आभूषण वगैरह भेजते हैं। व्यान गाँव का मैंने डायरेक्ट सीधा वस्त्र भेज, कच्चो ढूंढ साथ में आभूषण भी भेजे, तो उन्हें पाको ढूंढ बोला, ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं। होली से पहले वाली एकादशी को बालक के ननियाल से वस्त्र आभूषण मिठाई एवं ढूंढ भेजे जाते हैं और उसका पूजन किया जाता है, उसको ढूंढ पूजन बोलते हैं। फिर आता
आंखें देखना क्या होता है? बच्चे के जन्म के 8वें दिन घर की बहन बेटियों द्वारा स्वास्तिक बनाने की रस्म क्या कहलाता है? आंखें देखना कहलाता है। क्या बनाने की रस्म? स्वास्तिक का चिन्ह बनाने की रस्म क्या कहलाती है? आंखें देखना। जामना, यल्लू साहब, एक तो आता है ढूंढ पूजन, एक आता है जामना। पीर से लाए जाने वाले वस्त्र एवं आभूषण प्रसूता माँ के लिए पीर से पीला भी भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? पीला। इसको बोलते हैं जामना। क्या बोलते हैं? जामना। ठीक है। एक तो ढूंढ पूजन तो होता है जो मतलब होली से पूर्व भेजा जाता है, और जामना होता है यह भी पीर पक्ष से लाया जाता है वस्त्र आभूषण प्रसूता माँ के लिए पीला भी भेजा जाता है। इसको जामना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जामना। ये पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है। जामना, ढूंढ पूजन। फिर आता है मासवारो या मासवा। प्रसूता द्वारा 1 माह बाद में जो स्नान करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मासवारो या मासवा, 1 मास का स्नान। और जन्म के बाद में जो जस्ट स्नान कराया जाता है उसको बोलते हैं नाण। क्या बोलते हैं? नावण बोलते हैं। मुहूर्त के अनुसार 7वें या 90वें दिन में जब भी करवाया जाता है। फिर आता है सीड़ो पेट ठाडो पेट। ये होता है सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सीलो पेट ठाडो पेट। ठीक है। ये अपने थे जन्म से संबंधित संस्कार। ठीक है। एक बार वापस देख लो जन्म के सारे संस्कार, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। देखो, अग्रणी, 8वें महीने में आयोजित होने वाला संस्कार, गर्भवती महिला को मिठाई भेजी जाती है, ओढ़नी और मिठाई भेजी जाती है उसके पीर पक्ष से। नान जानते हो, 7वें या 90वें दिन में प्रथम स्नान क्या होता है? नान होता है। और सुआ, बच्चे का जच्चे का घर क्या कहलाता है? सुआ। थाली, बच्चे के जन्म पर। सूप, छाजड़ा, पुत्री के जन्म पे, और पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है। कुआ पूजन, जलवा पूजन, ये अपने ध्यान रखना। जन्म की भी रस्म है और विवाह की भी रस्म है। दसोटन, पुत्र के जन्म की खुशी में दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? दसोटन कहलाता है। ढूंढ पूजन, होली से पूर्व वाले एकादशी पर नांदेरा द्वारा जो भेजा जाता है, और यही जामना होता है जो मतलब उसके पुत्र या पुत्री के जन्म के जस्ट बाद में उसके नांदेरा द्वारा या उसके महिला के पीर पक्ष से जो सामग्री आती है उसको क्या बोलते हैं? जामना बोलते हैं। आंखें देखना क्या होता है? स्वास्थ्य का चिन्ह बनाने की रस्म। मासवारो, 1 माह का स्नान। और सीड़ो पेट ठाडो पेट, आशीर्वाद का, सौभाग्यवती का आशीर्वाद। फिर आता अपने विवाह से संबंधित रस्में। यह भी बहुत ही शानदार रस्में। वो तो सही है। ठीक है, 1 मिनट इसको रोको। हाँ ठीक है। तो जनेऊ उपनयन संस्कार होते हैं जिसमें बच्चे को क्या करवाई जाती है? जनेऊ धारण करवाई जाती है। ठीक है। ये ज़्यादातर पंडित ब्राह्मणों वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ओके। फिर आते हैं विवाह संबंधी रस्में। कौन सी रस्में? विवाह संबंधी रस्में में सबसे पहले आती है सगाई या समर्पण। बुकिंग करबो, कहीं करबो बुकिंग। ठीक है। विवाह के लिए रुपया नारियल देके लड़का या लड़की रोकने की रस्म क्या कहलाती है? सगाई या समर्पण। सगा संबंध हो गया साहब। ठीक है। फिर उसके बाद में सगाई होने के बाद में जो मूर्त निकाला जाता है उसको बोलता है सावा। क्या बोलते हैं? सावो निकालबो। पंडित से विवाह का मूर्त निकलवाने के लिए जाते हैं, और जो मूर्त निकलता है उसको बोलते हैं सावा निकलवाना। ठीक है। टीका, अब यहाँ को ध्यान रखना। टीका और गोद भराई क्या होती है? वधु पक्ष की तरफ से लड़के को वस्त्र, गहने, नकदी आदि भेंट दी जाती है, उसको तो बोलते हैं टीका। यानी वधु पक्ष वाले लड़के के लिए लेके जाते हैं टीका। जबकि गोद भराई वर पक्ष द्वारा वधु के लिए वस्त्र, गहने, नकदी, मिठाइयाँ दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गोद भराई बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना दोनों में। टीका तो वधु पक्ष की तरफ से ले जाया जाता है, जबकि गोद भराई वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए ले जाते हैं, उसको गोद भराई बोलते हैं। ठीक है। चिकनी कोतली क्या होती है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट ध्यान रखना। सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को दिए जाने वाले उपहार। ठीक है। मतलब चिकनी कोतली में जो उपहार वो ऑफिस है बाहर, पंचायत समिति। ठीक है। ध्यान देना सब। आजकल आभूषण वगैरह थैलिया में पे कर ले जाओ चिकनी कोतली में। ठीक है। आभूषण वगैरह वो होता है चिकनी कोतली, तो ध्यान रखना, मोस्ट है। ठीक है। सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को उपहार के लिए जो ले जाते हैं
थैलियों में पैकिंग कर करके उसको चिकनी कोतली याद रखबा को तरीको, ठीक है। लगन पत्रिका, शादी निश्चित कर कन्या पक्ष की ओर से वर के पिता को लगन पत्रिका भेजी जाती है, ठीक है। लगन भेजे जाओ नाई के साथ में, ते सब जानो अपने राजस्थान में जुड़े रहो तो उसको लगन पत्रिका बोलते हैं, जिसमें सावा वगैरह उसमें पुत्र का और उनकी पुत्री का मतलब दूल्हा दुल्हन का दोनों के माता पिता के नाम उनकी गोत्र वगैरह सब लिख के भेजते हैं, ठीक है। उसको लगन पत्रिका बोलते हैं। सब फिक्स होता है उसमें। कुमकुम पत्रिका, ठीक है। विवाह का निमंत्रण पत्र क्या कहलाता है? कुमकुम पत्रिका कहलाता है, ठीक है। गाना भी चलता है, सांवरिया थारा नाम हजार कैया लिखूं कुमकुम पत्री। तो ये कुमकुम पत्रिका वही होती है। कांकन डोरा, कौन सा डोरा? कांकन डोरा। इसको कंकन डोरा भी बोलते हैं। और ते सब बांधो, ब्याह का महीना था ना, सबने ध्यान है, ठीक है। विवाह के अवसर पर वर वधू के पैर पर बांधे जाने वाला लोहे की कड़ी, लाख, राई, नमक, कोडी बंधा हुआ मांगलिक डोरा। वैसे ये कांकन डोरा हाथ में भी बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? हाथ में, ठीक है। और कुछ जगहों में पैर में भी बांधते हैं। ये होता है कांकन डोरा। क्या होता है? कांकन डोरा, ठीक है। विवाह के अवसर पर वर वधू के पैर या हाथ में बांधे जाने वाले लोहे की कड़ी, लाख, राई, नमक, कोडी बंधा हुआ, कोडी वगैरह सब उसमें लगे हुए आते हैं, छोटी सी तलवार वगैरह ना, उसको क्या बोलते हैं? कांकन डोरा, कंकन डोरा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वो बांधते हैं ना डोरडा हाथ में। हाँ, फिर आती है उसके बाद में क्या होता है? दूल्हा या दुल्हन की माँ होती है जो अपने पीर पक्ष में जाती है और अपने भाई और अपने पिता जो भी पीर पक्ष में होते हैं उनको नूता दे के आती है। चावल वगैरह, पीले चावल लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? पीले चावल। उसको बोलते हैं भात नूतना, बत्तीसी नूतना। वर वधू की माता अपने पीर पक्ष को शादी में आने के लिए जो नौता देने जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? भात नूतना या बत्तीसी नूतना। फिर वो वहाँ से पीर पक्ष से क्या लेके आते हैं? मायरा लेके आते हैं। भात भरना या मायरा भरना। वर वधू के ननियाल द्वारा वस्त्र, गहने, नकदी आदि लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भात भरना या मायरा भरना बोलते हैं, ठीक है। बीरा रे मायरो तो लेर बेगो आजे रे, ठीक है। ऐसे उसमें गाने गाते हैं, गाने तो क्या गीत गाते हैं। बाण बिठाना। फिर क्या होता? बाण बिठाना। विवाह पर गणेश पूजन कर क्या होता? देखो, बाण बिठाना। वधू को हल्दी लगाई जाती है। वधू को क्या लगाई जाती है? हल्दी लगाई जाती है। और चौकी पर बिठाकर मंगल गीतों के साथ क्या खिलाए जाते हैं? घी और बतासे खिलाए जाते हैं। क्या खिलाए जाते हैं? घी बतासे। बाण बिठार, ठीक है। वर वधू को हल्दी लगाई जाती है और उस चौकी पर बिठा के उनको घी और बतासे खिलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बाण बिठाना। मुग्धना क्या होता है? नया शब्द, ध्यान रखना, आप जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन मोस्ट है, ठीक है। विनायक स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई गई युवतियां क्या कहलाती हैं? मुग्धना कहलाती हैं। ध्यान रखना, मोस्ट है। क्या होता है मुग्धना? ये जितने भी मैंने इस कलर में कर रखे हैं ना, ये सब मोस्ट है, ठीक है। मुग्धना। विनायक स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई गई युवतियां क्या कहलाती हैं? मुग्धना। कहाँ का पैर घर का को तो सबको थाक पकड़ जाओ, सब ब्याह का महीने लाग जाओ, तो कोई ना तो लेर आवे है। यहाँ तो वहाँ के परिवार में, फैमिली में कोई भी हो बहन लावे, या आस पड़ोस में कोई ने भी कबाड़ नहीं लियावा है भाई, ते वहाँ के घर में ब्याह मंडा जटा तक हेल्प कर जो, उनको बोलते हैं मुग्धना बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बंदोला या बंदोरा, ये लो सा, ठीक है। गणेश स्थापना के बाद में चालू हो जाओ रोज। और गांव में तो सिस्टम अतरो खराब है कि बापड़ो जो भी बींद या दुल्हन बीननी होवे, जो बंदोरा खाते ही थाक जाओ एक दिन में 5-5, 6-6 बंदोरा, ठीक है। उसके साथ में जो भी दोस्त जो भी रास्ते में मिलते हैं उनको भी साथ में ले जाते हैं, तू चाल हमारी ले रखा। रिश्तेदार भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और उसके साथ में इसके गीत मेरे को नहीं आता है बिंदोरा, ठीक है। फिर आता है रोड़ी पूजन। क्या आता है? रोड़ी पूजन। वर पक्ष की महिलाएं वर को साथ में लेकर कूड़े कचरे या थेपड़ी की पूजन करती हैं। किसकी पूजन करती हैं? अपने पास में जो भी थापड़ियाँ रोड़ी होती हैं, मतलब रोड़ी क्या होती है? जो अपने पशुओं का जो भी गोबर वगैरह होता है उनको एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है, उसको रोड़ी बोलते हैं। बहुत सारे नहीं जानते तो ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे कूड़ा कचरा
जितने भी पोटे होते हैं, है ना, गोबर, उनको इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रोड़ी बोलते हैं। ठीक है, थेपड़ी पूजन किया जाता है, उसको रोड़ी पूजन बोलते हैं, चाक पूजन। फिर क्या आता है? महिलाएं चाक पूजन करती है, गीत गाती हुई कलश लेकर आती है, मतलब पास में जो भी घर होता है वहाँ पे रख दिया जाता है मिट्टी के कलश, वहाँ पे रख दिए जाते हैं, या आस पास में कुमार होते हैं उनके घर पे रख दिए जाते हैं। वहाँ से फिर महिलाएं शाम को, आपको पता है मेल होती है जिस दिन बैंड बाजे या डीजे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे चाक पूजन कलश उच के उनको बे लाना भी बोलती है अपने ना, बे ले बजावा है, यान बोले गाँव का महीना, गीत गाती हुई कलश लेकर आती हैं, इसको क्या बोलते हैं? चाक पूजन या मेल। विवाह पर दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाती है? मेल। ठीक है, इसके भी अलग अलग है, ध्यान रखना। एक तो जानोटन, एक तो क्या होता है? जानोटन क्या होता है? ये मोस्ट है जानोटन, मेल मोस्ट कौन है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जानोटन कहलाता है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोटन। ठीक है, और नॉर्मली जो मतलब शादी के दिन जो भोजन किया जाता है, या जो भी उनके मेल मांडा बोला अपने नॉर्मल भाषा में, उसको मेल बोलते हैं, जबकि वर पक्ष द्वारा जो भोज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जानोटन। रिसेप्शन अलग होता है, रिसेप्शन को अलग बोलते हैं, उसको बढार बोलते हैं। रिसेप्शन को क्या बोलते हैं? बढार बोलते हैं। देखो इसमें भी अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, वर पक्ष द्वारा दियो जावा भोज उन्हें तो कहीं बोला जानोटन। ठीक है, जबकि मतलब वर वाले हैं जो मतलब दुल्हन को ब्याह लेके वापस आ जाते हैं अपने घर पे, तो रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है, दूसरे दिन आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया जाता है। उस दिन जो भोज दिया जाता है उसको प्रति भोज बोलते हैं, या उसको बढार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढार बोलते हैं। वर पक्ष द्वारा आशीर्वाद समारोह या रिसेप्शन आयोजित किया जाता है, विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला भोजन बढार या प्रति भोज कहलाता है और मोस्ट है। ऐसे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जानोटन बढार दोनों का ध्यान रखना। और प्रतिभोज, हाँ जो भी है देख लेना, प्रतिभोज। जबकि पुत्र जन्म के समय पुत्र की खुशी में जो भोज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दसोटन बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है साहब बंदोरी, भंडारा में नाचे मारी बीननी रे। ठीक है, डीजे के अंदर बहुत जबरदस्त गाने के साथ में डांस करते हुए बंदोरी निकालते हैं पूरे गांव में। मेल से पहले वाली रात को जो भी या दिन में टाइम नहीं मिलता तो पूरे गांव में घुमाते हैं, उसको बोलते हैं बिंदोरी निकालना। विवाह के एक दिन पहले, विवाह के दिन दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली जाती हैं। घोड़ी को न हो तो वहाँ इच्छा अनुसार कहीं भी देख ले, आजकल कारवार कहीं में बिठा बिंदोरी निकाल देगा। ठीक है, फिर एक और होती है निकासी या गुड़चड्डी। क्या होती है? बिंदोरी में निकासी में फर्क है, ध्यान रखना। बारात रवाना होने से पहले, ये तो मतलब पहले की जाती है एक दिन पहले, जबकि यह बारात जानी है उससे पहले निकासी निकाली जाती है देवताओं को ढुकाने के लिए। ठीक है, दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाकर निकासी निकाली जाती है, और मुख्य मुख्य जो भी चार भुजा के जो उनके मुख्य मुख्य देवता हैं वहाँ पे मंदिरों में ढोक लगाने के लिए जाता है। मैं बीनने लेबा जा रही हूँ, मारो ध्यान रखना पूरा पूरा। ठीक है, उसको बोलते हैं निकासी। क्या बोलते हैं? निकासी या गुड़चड़ी, टूटिया खोड़िया। जैसे बारात चली जाती है, ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना। तो पीछे जो मतलब औरतें रहती हैं वो ही खुद ही दूल्हे दुल्हन के भेष धारण करके जो नाटक करती है ना, उसको बोलते हैं हम टूटिया खोड़िया। क्या बोलते हैं? टूटिया खोड़िया। बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाएं ऐसा स्वांग करती हैं नाटक के दूल्हे दुल्हन के, उसमें बहुत सारी खोड़ियाँ करती है, तो ध्यान रख जो टूटिया खोड़िया बोलेंगे, कहीं बोला टूटिया खोड़िया। सामेला मधु पर्क, ये भी मोस्ट है। ये होता है वर की बारात का स्वागत करने का स्थान। ठीक है, यानी वर की बारात जिस गांव में जहां जाके रुकती है गांव के बाद, फिर वधु पक्ष वाले गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए आते हैं, उसको सामेला बोलते हैं। जहाँ पर थाने ध्यान नाश्तो भी दिए हुए और ताकि जान का जाओ बारात के महीने जड़े की करे फटाफट खार पहुँच रहे बाहर और अब प्लेट यार एक प्लेट और मारे को नहीं भूखा तो जाओ ही 2-3 प्लेटा चपा के ले। हाँ, तो उसको बोलते सामने लाया मधु पर्क। क्या बोलते? और उस टाइम पे बताओ, देखा आप टाइप करना ऑनलाइन वाले, ये जो वधु पक्ष की जो सहेलियां या महिलाएं होती है वो घर से बारात देखते समय कौन से गीत गाती हैं?
उनको कौन से सामेला देखते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? सीठने या गाली गीत या जलो जलो जलाल गीत? अब तो ऑनलाइन वाले ही बता देंगे। ठीक है, तो वो महिलाएं कौन सा गीत गाती जाती हैं? जला जलोल, वर्ग का डेरा देखते समय गाए जाने वाला गीत है। वधु पक्ष के लोग बारात का स्वागत करने आते हैं, इसे सामेला या अगवानी बोलते हैं, इसको मधुपर्क भी बोलते हैं। और वहाँ पर तान ध्यान उठे लुके हैं जो देख बा जाओ बारात वाला चाहे कतरा ही गोरा हो, लेकिन गानों तो फिक्स है, ये तो काला ही काला, ये तो गोरो एक ही कौन है। ठीक है, जबरदस्ती माहौल होता है भाई। ठीक है, फिर आती है डूडो। देखो क्या होता है डूडो या कंवारी जान की बात भरना, बारात को दिया जाने वाला नाश्ता, ये होता है कंवारी जान की बात भरना। ठीक है, नाश्ता को क्या बोलते हैं इसका भी ध्यान रखना, प्लेटा लेयर खाते लियो थानू पत्तो कौन है। ठीक है, सो बोलते डूडो, क्या बोलते डूडो या कंवारी जान की बात भरना, बारात को दिए जाने वाले नाश्ते को बोलते हैं कंवारी जान की बात भरना। बरी पड़ला, क्या होता है बरी पड़ला? बारात के साथ वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए जो आभूषण गहने और चूड़ा भेजने की रस्म हो, बड़ी पड़ला के मतलब वहाँ यहाँ पे सम्मेलन में जो जलाते हैं उनको विभिन्न थालियाँ वगैरह आभूषण वस्त्र वगैरह जो लेके जाते हैं सम्मेलन से घर तक, है ना, बहुत सारे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं बरी पड़ला। क्या बोलते हैं? मूठ बरई, ये भी थोड़ी मोस्ट ध्यान रखना। बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में ऊपर रखकर, जो मतलब वधु पक्ष के जो भी उसके दादाजी या उनके बड़े पिताजी वगैरह होते हैं, वो उस दूल्हे को क्या करते हैं? थाल में पैसे रख देते हैं। क्या रखते हैं? पैसे रख देते हैं। और फिर उसको मुट्ठी भरने के लिए बोलते हैं, तो ताकू जितनी मुट्ठी भरनी हो जितनी भर लो। ठीक है, उसको बोलते हैं मूठ भराई। क्या बोलते हैं? मूठ भराई। मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है, उसको मूठ भराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूठ भराई। फिर आता है ढुकाव। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है, उसको ढुकाव बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, किसको बोलते हैं? ढुकाव। जब दूल्हा यहाँ से सामेला से रवाना होके घोड़ी या जो भी साधन हुआ, बहुत सारे हर जगह में घोड़ी नहीं होती है, जाते हैं, उसको ढुकाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढुकाव। अब ढुकाव के बाद में क्या आता है भाई? तोरण। सबको टारगेट है ये वो तोरण मार दो। ठीक है, जब दूल्हा दुल्हन के घर के मुख्य दरवाजे पर आता है तो वहां पर लगे लकड़ी के तोरण को अपनी तलवार या छड़ी से छूता है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तोरण। लकड़ी का बना हुआ रहता है, छज्जे पर लटका हुआ रहता है। ठीक है, जाला मिल्ला की आरती, ये भी मोस्ट है। ठीक है, ये उस दूल्हे की सासू द्वारा किया जाता है। ठीक है, तोरण पर ही वधू की माता द्वारा, दूल्हे की सासू हो गई, दूल्हे का स्वागत, टीका, आरती, उसको नाप वगैरह लेती है ना, उसको क्या बोलते हैं? जाला मिल्ला की आरती। उसकी आरती उतारती, उसको जाला मिल्ला की आरती बोलते हैं। मोस्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जेवड़ो। तोरण मारने के बाद सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधना, यानी सास द्वारा जो दूल्हे को आंचल से बांधती है, उनसे मिलती है गले में ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? जेवड़ो बोलते हैं। या अपने आंचल से पल्लू से बांध लेती है, जो भी रिवाज है उसको जेवड़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवड़ो। हथलेवा। फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। ठीक है, कई बात, उसको क्या बोलते हैं? हथलेवा बोलते हैं। ठीक है, अब महसूस कर लियो सब ख्याल लेवा हाथ में, जो घना तो वेटिंग में चल रहा, घना ले चुके हाथ में। ठीक है, वधु पक्ष में फेरों में बैठने वाले रिश्तेदार जो व्रत रखते हैं, यानी उसके मम्मी पापा बड़े भाई वगैरह जो फेरा के लिए बैठे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्यावल। मोस्ट ध्यान रखना। ठीक है, जो फेरों में बैठने वाले उनके रिश्तेदार होते हैं जो व्रत रखते हैं विवाह के दिन, उसको क्या बोलते हैं? कन्यावल। कन्या के लिए व्रत रखना। ठीक है, कन्यावल कहलाता। गठ जोड़। एक कपड़े से दूल्हा दुल्हन का जो गठ जोड़ा उन दोनों को बांधा जाता है गठजोड़ी के साथ में, और दुल्हन की उसके चुन्नी के साथ में, उसको बोलते हैं गठ जोड़। फेरे। पंडित मंत्रोच्चारण के साथ में अग्नि के समक्ष दूल्हे दुल्हन से जो फेरे करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? फेरे बोलते हैं ना। पहलो फेरो लियो मारी बुआ की भतीजी।
टोटल कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। कितने लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, फेरे वैसे 7 फेरे की गिनती में आते हैं, लेकिन फेरे कितने लिए जाते हैं? 3.5 फेरे लिए जाते हैं, तो पूरे 7 हो जाते हैं। ठीक है। पग धोई, फेरों के बाद वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर दूध से धोने की रस्म क्या कहलाती है? पग धोई कहलाती है। ठीक है। अभ्यारोहण पंडित जी द्वारा फेरों के समय जो वचनों में वचन निभाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अभ्यारोहण। घना वचन देव, ध्यान रखो, आधा ही वचन को निभाओ आजकल। ठीक है। जड अभी साथ में जानो उड़े ले जानो, जड रहनो उड़े रहनो, तो मैं आपके भाई, हाँ तो मैं आपके भाई को स्वीकार करती हूँ। दूल्हा को हाँ बराबर भाई, हाँ ठीक है। कन्यादान क्या होता है? फेरों के बाद वधू के पिता द्वारा यथाशक्ति भेंट उपहारों के साथ में जो भी वहाँ पर आते हैं रिश्तेदार वगैरह, वो सब मतलब बर्तन पैसे वगैरह ते सब ध्यान हो, कोई देखेड़ा हो तो दुगड़ी हो रहा है, वो दुगड़िया के अंदर सारी पैसे यार जो भी मतलब वस्त्र आभूषण लेके आते उसमें डालते, उसको कन्यादान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरावनी, रंगबरी या सीख, ये क्या होती है? वधु पक्ष द्वारा बारात को यथाशक्ति उपहार राशि दी जाती है। ठीक है, उसको जान जवारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जान जवारी भी बोलते हैं इसको। पैरावनी, अंतिम समय में उनको जो दिया जाता है पैरावनी, जो भी मतलब उनके खास जो दूल्हे के पिता दादा वगैरह जो भी बड़े बड़े उनके आते हैं, उनको पैरावनी दी जाती है और उनको सीख दी जाती है और जान जवारी दी जाती है। तो ध्यान रखना, इसको पैरावनी, रंगबरी या सीख बोलते हैं। डाई जो या उजनो, दहेज भी बोलते हैं इसको। वधु के पिता द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली सामग्री, गहने, बर्तन, नकदी आदि को क्या बोलते हैं? दाइजा। क्या बोलते हैं? दाइजा, दहेज कहते हैं। ओलंदी क्या होती है? वधु के साथ जाने वाली उसकी छोटी बहन भेजने की रस्म, उसको क्या बोलते हैं? ओलंदी। ये पहले ज़्यादा भेजते थे, आजकल तो ये भेजते नहीं है। ठीक है, बहुत सी जगह में भेजते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिवाज कम हो गया। ठीक है, अच्छी बात गए तो उसको ओलंदी बोलते हैं। अपने एरिया में भेजते, राजस्थान में अधिकतर बहुत से जिनके मतलब सिस्टम होता है वो भेज देते हैं। ठीक है, तो ओलंदी एक ओलिव अलग होती है, ओली तो याद आना होती है ना, ओलिव, ये ओलंदी है, ओलंदी। हाँ, बाढ़ रुकई क्या होती है? दूल्हे की बहनों द्वारा जब मतलब उड़े पाचे गांव में चल जावे दुल्हन ने ले, दरवाजे पर रोक कर लिया जाने वाला नेग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नेग। उसको क्या बोलते हैं? बाढ़ रुकई। दरवाजा पर रोक दे बेना, हाथ आडे लगा दे। ठीक है, नेग जो दूसरे महीने नहीं, वहाँ पे अपने घर जाने के बाद में अपनी बहनों द्वारा उनका मतलब रास्ता रोक दिया जाता है। आजकल तो यहाँ घनी जगह में जगह जगह अरे ससुराल में हो तो डब्बी साड़ियाँ दुआ जमजी नेग मांग में लाग जाओ। ठीक है, लेकिन ये बाढ़ रुकई होती है दूल्हे की बहनों द्वारा अपने दरवाजे पर रोक कर लिया जाने वाला नेग क्या कहलाता है? बाढ़ रुकई। क्या बोलते हैं उसको? पेशारो क्या होता है? वर वधू के, देखो ये भी मोस्ट है। ठीक है, पेशारो नाम थोड़ा अलग है लेकिन इसमें बात अलग है। वर वधू के गृह प्रवेश की रस्म, जो घर में प्रवेश करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेशारो। ठीक है, वहाँ पे कलश रखते हैं चावल या गेहूं का जो भी होते हैं, फिर उसको दुल्हन ऐसे ठोकर मारती है। ठीक है, घर के अंदर प्रवेश करती हैं दूल्हे दुल्हन दोनों, उसको क्या बोलते हैं? पेशारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशारो। जुआ जुइया अंगूठी का खेल, सीधा पक्ष से करते हैं। जुआ जुइया अंगूठी का खेल क्या होता है? जब वहाँ जाने के बाद में घर में जो बिंदिया बिठाना है ना, उड़े मतलब छाछ या दूध के अंतर्गत बिट्टी को डाल के फिर उनको ये खेल खिलाया जाता है, बिट्टी कौन जीतेगा। ठीक है, उसको जुआ जुई का 3 राउंड होते हैं, तीसरी बार में जो जीतता है उसी की बिट्टी रहती है। ठीक है, विवाह के बाद वर वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल है गठ जोड़े की जात। ये क्या होती है? विवाह संपन्न होने पर दूल्हा दुल्हन द्वारा अपने कुल देवी देवता के मंदिर या थान पर पूजा करने जाना क्या कहलाते हैं? गठ जोड़े की जात कहलाता है। ठीक है, मतलब अच्छा दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में कुल देवा जो भी मतलब उनके मुख्य कुल देवता इष्ट देव होते हैं उनके थान पर पूजा करने के लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गठ जोड़े की जात।
क्या बोलते हैं गठजोड़ी की बात। घना मतलब यहाँ धोख भी बोला है भाई मार छोर चोरी की सगाई हो जाए या ब्याह हो जाए तार जोड़ा की धोख लगा तो या जोड़ा की धोख है कहे या जोड़ा की धोख है ठीक है तो उसको गठ जोड़ी की बारात लेके आया ना कोई वधू पक्ष के पास तो वधू पक्ष के जब बारात को विदाई देंगे तो उसके जो पिता होता है वर का उसके साथ कुछ जैसे मेकअप वगैरह किया जाता है मजाक नहीं। हाँ कलर लगाया जाता है विदाई में आता हो ना उसको सीख देना ही तो बोलते हैं अंतिम समय में सीख ही बोलते हैं उसको। हाँ वो कलर वगैरह उनके लगाया जाता है। हाँ उस अपने बीआई के साथ में विशेष उसको कार्टून जैसे बहुत सी जगह में तो अलग अलग पता नहीं उसको बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। हाँ और घनी जगह में मतलब वहाँ का बीआई नहीं मतलब औरत बना देवा घूंटो निकला देवा है मूछिया बना देवा खड्डे कहीं कर देवा है अलग अलग सिस्टम है। सोटा सोटी का खेल क्या होता है सोटा सोटी शादी के बाद निकट के किसी देवस्थान पर जाने के दौरान वधू गोल घूमते हुए नीम की डाली से अपने देवर के साथ सोटा सोटी का खेल खेलती है। किसके साथ में देवर के। ये जनजातियों में इनमें किया जाता ज्यादातर ठीक है भील ग्रासिया इन जनजातियों में सोटा सोटी का खेल खेला जाता है। माँ साटा क्या होता है देवर के। हाँ वो पति के साथ में भी मतलब दोहरा खुलाने जाते शीतला माता के वहाँ पे भी मतलब दुल्हन है जो अपने पति को लाठी की मारती है ठीक है ना यान कौन करना गेला मुँह छोड़ जाओ ली बाजी। माँ साटा क्या होता है लड़की की विदाई पर सास के लिए वस्त्र एवं मिठाई। देखो वहाँ से मतलब वर के जो ससुराल पक्ष के होते हैं वो मतलब लड़की की जो विदाई होती है उस समय सास के लिए क्योंकि उनकी माताएं ये तो बारात में जाती नहीं है। सास किसकी मतलब सर लड़की की या लड़की की सास दूल्हे की माँ क्योंकि वो तो बारात में जाती नहीं है उनके लिए जो मतलब वस्त्र वगैरह भेजते हैं ठीक है दाई जग साथ में पैकिंग कर भेजे उसको क्या बोलते हैं माँ साटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं माँ साटा वधु पक्ष वाले भेजते हैं ठीक है। इकतई क्या होता है ये भी मोस्ट है आया हुआ शायद क्वेश्चन। वर वधु के शादी के जोड़े का दर्जी द्वारा जो नाप लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं इकतई। जबकि बिनोटा क्या होता है ये भी मोस्ट है बिनोटा। दुल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां क्या कहलाती है बिनोटा कहलाती हैं ठीक है। इनको हम उधर भी पढ़ेंगे अपने हस्तकला में भी बिनोटा जूतियों को ठीक है। फिर आता राती जग्गा। विवाह की पहली रात में वधु के घर आगमन पर मतलब दूल्हे के घर पर पूरी रात जग के जो देवताओं के गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं राती जग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं राती जग्गा ठीक है। रात भर जाकर देवी देवताओं में मंगल कामनाओं के गीत गाए जाते हैं उसको राती जग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको राती जग्गा। नोट एक चीज ध्यान रखना रात्रि भर जो जागरण होता है उसको ओज को बोलते हैं ठीक है। सामान्य रूप से जो रात्रि भर पूरा जागरण किया जाता है ठीक है भजनों के साथ में उसको क्या बोलते हैं ओज को मोस्ट है ठीक है याद रखना। ओज को किसको बोलते हैं रात्रि भर का जो जागरण होता है उसको तो ओज को बोलते हैं। जबकि महिलाएं किसी भी मतलब अपने मंगल कार्य के उपलक्ष्य में जो पूरी रात्रि भर गीत गाती है उसको क्या बोलते हैं राती जग्गा। क्या बोलते हैं राती जग्गा बोलते हैं ठीक है। नन्ही हारी क्या होता है लड़की को प्रथम बार उसके ससुराल से लाना नन्ही हारी कहलाता है। क्या कहलाता है नन्ही हारी ठीक है पग फेरा करवाना। फिर देखो आगे गोना या मुकलावा। जानो सब गोना मुकलावा मतलब यदि किसी नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसके बालिग होने पर उसको वापस उसका गोना आना मुकलावा किया जाता है ना वापस उसको ससुराल में भेजते हैं। जब वो वापस अपनी एज की हो जाती है उसको क्या बोलते हैं गोना या मुकलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोना या मुकलावा। एक बिंदोरा था पहली पढ़ लिया बिंदोरा जब मतलब हाँ मतलब शादी करने जाने से पहले एक तो बिंदोरी अलग होती है एक बिंदोला अलग होता है जो मतलब अपने गणेश स्थापना के बाद में जो रिश्तेदारों को भोजन के लिए आमंत्रित किया उसको बिंदोरा। एक होता है बहु बिंदोरा ये शादी के बाद में वर वधु को दोनों को उनके रिश्तेदारों द्वारा जो भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है उसको बहु बिंदोरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बहु बिंदोरा। विवाह के बाद रिश्तेदार भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं वर वधु को
उसको क्या बोलते हैं? बहु बिंदोरा बोलते हैं। देखो माडा झांकना, ये क्या होता है माडा झांकना? ये अपने अंतिम रह गया विवाह से संबंधित। विवाह के बाद दामाद के पहली बार ससुराल आने पर, विवाह के बाद दामाद के पहली बार ससुराल आने पर दूल्हे के हाथों चमड़ी वाले स्थान पर मिट्टी उठवाकर किसी निकट वाले जल स्रोत में बहा दी जाती है, दूल्हे के हाथों से। ठीक है, आजकल गौण हो गई है, नहीं लेते, उसको मांडा झांकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडा झांकना। पहले ज़्यादातर ऐसी, हाँ, जो वो पहले ही खत्म हो जाती है, चमड़ी रहती नहीं है। ठीक है, आजकल ये सिस्टम गौण होता जा रहा है, खत्म हो गया धीरे धीरे। बहुत सारी, ये तो क्या है, बहुत सारे अपने जो रीति रिवाज वो लगभग लुप्त की कगार पर, सिस्टम ही चेंज हो गया पूरा का पूरे। ठीक है, अब आते हैं अपने मृत्यु के संस्कार। कौन से संस्कार आते हैं? मृत्यु के संस्कार देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, विवाह के ज़्यादा थे, उसमें से भी मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको बताए थे। देखो विवाह के यहाँ से, ठीक है, एक तो इसमें से ध्यान रखना आप सगाई, सावा, टीका, गोद ब्रे जानते हो, चिकनी कोतली का ध्यान रखना, लगन पत्रिका, कुमकुम पत्रिका सब जानते हो, कंकण डोरा का ध्यान रखना, जो बोल रहे हूँ उनका ध्यान रखना आपको। ठीक है, बात नूतना, बत्तीसी नूतना का नॉर्मल ध्यान रखना ना, मायरा बढ़ना सब जानते हो, मुग्धना का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? मुग्धना क्या होती है? भोजन पकाने के लिए लाई गई युवतियाँ होती हैं। बंदोरा सब जानो हो। जानोटन का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? जानोटन, दसोटन, बडार। ठीक है, किसका ध्यान रखना? बडार का। प्रति भोज का ध्यान रखना, ये बाद में रिसेप्शन के टाइम पर दिया जाता है। फिर बाद में टूटिया खोड़िया ध्यान रखना, समेला या मधु पर ध्यान रखना। इसके अलावा डूंडो या कंवारी जान की बात ध्यान रखना। ठीक है, बरी पड़ला मूठ भराई का ध्यान रखना, डुकाव का भी नॉर्मली ध्यान रख लेना, समेला से वहां तक जाते हैं उसको डुकाव बोलते हैं। जाला मीला की आरती, तोरण, कन्यावल ध्यान रखना, अभ्यारोहण ध्यान रखना। ठीक है, पंडित जी द्वारा 7 पैरों के वचनों को निभाने को जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? अभ्यारोहण बोला जाता है। फिर इधर ध्यान रखना आप ओलंदी का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? ओलंदी का। ठीक है, जुआ जुई गठ जोड़े, ये तो नॉर्मल बात है। फिर इधर ध्यान रखना आप ओज को। किसका ध्यान रखना? ओज को। राती जिगई, इकतई और बिनोटा, इन 3-4 शब्दों का ध्यान इसमें रखना। गोना मुकलावा का भी ध्यान रखना। बस ये मुख्य मुख्य मैंने वापस शब्द बोल दिए, इनका आपको विशेष का ध्यान रखना है। अब है मृत्यु के संस्कार, यानी मृत्यु के टाइम पर आदमी के कौन कौन से संस्कार, क्या क्या रस्में निभाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके जो लकड़ी की बांस की जो सैया बनाई जाती है उसको बोलते हैं अर्थी या बैकुंठी। क्या बोलते हैं? अर्थी या बैकुंठी। यही जीवन की अंतिम सच्चाई होती है। ठीक है, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने वाली लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? अर्थी या बैकुंठी कहलाती है। पानीवाड़ा क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय किया जाने वाला स्नान क्या कहलाता है? पानीवाड़ा कहलाता है। आगेटा क्या होता है? महिलाओं का जो स्नान होता है वही तो होता है। हाँ, महिलाओं का स्नान पानीवाड़ा। पुरुषों का और महिलाओं का सेम मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको पानीवाड़ा ही बोलते हैं। स्नान करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पानीवाड़ा बोलते हैं। आगेटा क्या होता है? घर से शमशान जाते समय बीच में कंधे बदलने की रस्म, बिचला भाषा में, जहाँ पर मतलब पीछे वाले तो आगे, आगे वाले पीछे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आगेटा। और वहाँ पर जो उनके हाथ में वो पिंड होते हैं, लोहे मतलब जो भी आटे के होते हैं, उनको इधर के तो इधर की दिशा में, इधर को इधर की दिशा में बोलते हैं, उसको पिंड दान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड दान। जो या बाजरे के आटे से बना पिंड मृतक के हाथ में रखा जाता है उसको पिंड दान बोलते हैं। जो उसको भी वहाँ पे आगेटा, जहाँ पे स्थान बदलते हैं वहाँ पर उसको दान कर दिया जाता है। बिखेर, ये मोस्ट है बिखेर। ठीक है, ध्यान रखना। अर्थ के ऊपर सिक्के उछाले जाने वाले सिक्के को क्या बोलते हैं? बिखेर बोलते हैं। सिक्के को बिखेरने को क्या बोलते हैं? बिखेर। नॉर्मली ध्यान रखना और परीक्षा में पूछे जाने लायक भी है। दंडोत, प्रणाम करना, यानी उसके जो भी रिश्तेदार होते हैं उसके द्वारा जो अर्थी के उसको सुलाया जाता है तब उसको दंडोत प्रणाम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दंडोत, प्रणाम करने की रस्म। लापा, घना गाँव में बोले तारे लापो न लगे की प्रो। ठीक है, वही है लापो। चिता को मुखा अग्नि देना क्या कहलाता है? लापा। ठीक है, उसके जो भी बड़ा पुत्र है या बड़ा पुत्र नहीं हो तो उसका जो भी ज्येष्ठ भ्राता वगैरह है उसके पीछे जो भी रिश्तेदार बच जाता है उसके द्वारा उस चिता को मुखा अग्नि देना
क्या कहलाता है? लापा कहलाता है। ठीक है, फिर आता है कपाल क्रिया। देखो मैंने सारे के सारे एक एक शब्द डाले हैं। कपाल क्या होता है? जब वो चित अग्नि के अंदर जल रहा होता है तब उसकी मतलब खोपड़ी जल के पूरी मतलब दिखने लग जाती है, तब बांस से ऐसे उसको खोपड़ी को मतलब फोड़ा जाता है ना, और उसमें फिर घी डाला जाता है, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। क्या बोलते हैं? कपाल क्रिया बोलते हैं। अग्नि संस्कार के दौरान मृतक के पुत्र द्वारा नकुले बांस से मृतक की खोपड़ी पर चोट मारी जाती है और उसमें घी डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कपाल क्रिया। कपाल क्रिया अपने से इसलिए फिर उसके थोड़ा लकड़ी का टोसा लगाया जाता है। बदर क्या होता है? ये 7वें दिन या बहुत सारे शमशान घाट पे अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाज है, मतलब टकले होना उस टाइम पे उसको बदर होना बोलते हैं। किसी मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा सिर दाढ़ी के बाल कटवाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बदर होना बोलते हैं। सांतरवाड़ा, मृतक के घर पर मृत्यु के 12 दिन तक शोकाकुल में संबंधियों द्वारा जो सांत्वना दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? सांतरवाड़ा। मोकाण क्या होता है? जो भी रिश्तेदार होते हैं दूसरे गांवों से यहाँ बैठने आते हैं उसको मोकाण आना बोलते हैं। ठीक है, रिश्तेदार मृतक के परिवारजनों को सांत्वना देने आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोकाण जाबो, मोकाण जा रही हूँ, फरबा जा रही हूँ, यहाँ बोले गाँव में। ठीक है, उसको मोकाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल चुनना, मृत्यु के तीसरे दिन दाह संस्कार स्थल से मृतक की हड्डियां, दांत आदि लाना, अवशेषों को किसी पवित्र नदी या सरोवर, हरिद्वार, पुष्कर में ले जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फूल चुनना। वहाँ से जो लेके आते हैं हड्डियों को उनको फूल बोलते हैं, उनको लाया जाता है, फिर उनको हरिद्वार या जब भी उनकी इच्छा शक्ति हो वहाँ पर ले जाया जाता है। फिर यहाँ पर जो मतलब 12वें दिन या 13वें दिन पर जो गंगोज किया जाता है उसको बोलते हैं मौसर या नुक्ता। क्या बोलते हैं? मौसर या नुक्ता, और घना कहीं में नुक्ति भी बना हुआ है। ठीक है, पुरुष की मृत्यु के 12वें दिन तथा स्त्री की मृत्यु के 13वें दिन, ये थोड़ा इसमें लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं है, वैसे होता है। ठीक है, लेकिन 12वें दिन में मतलब जो अपने जो ओरिजिनलिटी जो राजस्थान में जो होता है गंगोज, जो गंगा जी लेके जाते हैं ना, उसको तो 13वें दिन के रूप में करते हैं, और जिनको गंगा जी नहीं लेके जाते हैं उनको 12वें दिन के रूप में मौसर या नुक्ता करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना। तो पुरुष की मृत्यु के तो 12वें दिन और स्त्री की मृत्यु के 13वें दिन मृतक के उत्तराधिकारी भोज देते हैं, इसको मौसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसर। ठीक है, पुरुष का 12वां करते हैं और महिला का 13वां करते हैं, और नॉर्मली पुरुष को भी यदि गंगा जी लेके जाते हैं तो उसका भी जो 13वां दिन ही आता है, 12वां नहीं होता है। ठीक है, फिर होता है ओसर या जोसर। ये क्या होता है? ओसर जोसर, एक तो मौसर एक ओसर। ये आदमी जीवित ही, उसको लगता है भाई अपने मृत्यु के बाद में अपना कोई पता नहीं मौसर करे या नहीं करे, तो जीवित ही अपना मौसर कर देता है, या किसी भी अपने खर्चे को बचाने के लिए कोई काम शादी ब्याह के या रसोई के साथ में अपना चिट्ठी में नाम छपवा देता है, भाई मेरा जीवित ही जोसर मौसर कर रहा हूँ। ठीक है, ओसर, उसको बोलते हैं मृत्यु से पहले का भोज। मृत्यु से पहले का भोज क्या कहलाता है? ओसर या जोसर कहलाता है। उठावना, मृत्यु के लिए रखी जाने वाली बैठक समाप्त करना। सामान्यतः 12वें दिन जो इस बैठक को समाप्त कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उठावना। क्या बोलते हैं? उठावना बोलते हैं। फिर आती है अपनी ओडावनी। देखो इसको ओडावनी बोलते हैं। विवाह के टाइम पर जो या कोई मांगलिक कार्य होते हैं उनके टाइम पर भात भरना या मायरा भरना होता है, जबकि यहाँ पर जो मतलब उनके रिश्तेदार या उनके जो भी पीर पक्ष से जो भी वस्त्र वगैरह लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओडावनी। क्या बोलते हैं? ओडावनी बोलते हैं। ध्यान रखना, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों के लिए लाए जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? ओडावनी। एक आता पगड़ी दस्तूर, जो भी मतलब उस मृतक का पीछे जो उत्तराधिकारी होता है उसको पगड़ी बंधाई जाती है। मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र के रिश्तेदारों व परिजनों की उपस्थिति में पगड़ी बांधने की रस्म क्या कहलाती है? पगड़ी दस्तूर। बरसी क्या होती है? किसी की मृत्यु का दिन उसकी पुण्यतिथि बरसी कहलाती है। जैसे साल में, ठीक है, वही तिथि अगर वापस आती है उसको क्या बोलते हैं? पुण्यतिथि या बरसी बोलते हैं। ध्यान रखना, पुण्यतिथि तो सब जानते हैं, लेकिन बरसी ध्यान रखना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती है। ओक क्या होती है? किसी त्योहार विशेष के दिन परिजन की मृत्यु होने पर वह त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता है। अलग फैक्ट है, ध्यान रखना। ओक यानी कोई भी आदमी होता है उसकी मृत्यु अगर किसी बड़े या कोई त्योहार विशेष के दिन हो जाती है तो वह त्योहार उस परिवार द्वारा तब तक नहीं मनाया जाता है तब तक कि उस परिवार में कोई पुत्र पैदा नहीं हो जाए या अपनी गाय की कोई बछड़ा नहीं हो जाए।
जन्म नहीं ले, हाँ पुरुष की मृत्यु पर, तब तक ये त्योहार नहीं मनाया जाता है। ठीक है, बच्चे के जन्म या गाय के बछड़े का जब तक उस घर में जन्म नहीं होता है तब तक वो त्योहार उनके द्वारा नहीं मनाया जाता है। भंडारो क्या होता है? साधु संतों की मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? भंडारो कहलाता है। क्या कहलाता है? भंडारो। ठीक है, ये अपने मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण रस्में थी। सारी की सारी अपने प्रमुख प्रथाएं और रीति रिवाज अपने कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं। निःशुल्क और बहुत अच्छी क्लास है, शानदार कंटेंट आपके लिए मेहनत करके बनाया गया है, तो आप सभी इनको पढ़ें और पढ़ने का मजा लें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति लें। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।